ये लोग मेरी वाइफ से जबरदस्ती मेरे खिलाफ बयान दिलवा रहे थे। मेरी वाइफ सही सलामत यहाँ से इनके घर गई थी। इसका भाई और इसकी माँ अपनी सिंपैथी के लिए मुझे बदनाम जमाना कर रहे हैं। अगर मैंने जलती हुई लकड़ी मारी है तो एमएलओ कहाँ है, पोस्टमार्टम कहाँ है, मेरी बीवी को मुझसे बिना पूछे कैसे दफना दिया। दूसरी दफा वाकई आई, मैंने निकाह कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इनकी वालिदा पंचायतें करना शुरू हो गई। मेरी सास कोई बेवा नहीं है, बहुत बहुत हर्राफा औरत है वो। तो मैं उसकी इज्जत करता हूँ, वो मर गई है। वो सब कुछ मैं कोर्ट के अंदर डिस्क्लोज करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मुझे इस मैटर से निकालेगा। मैं मिसबा का शौहर, मिसबा नामी औरत जो अभी सरजानी में मर्डर का केस चल रहा है। इनकी वालिदा ने बोला है कि लड़की बड़ी हसास हालत में थी। अगर उसके ससुराल वाले उसके मेके वालों का इंतजार नहीं करते और हॉस्पिटल ले जाते तो शायद लड़की बच जाती। इनका भाई कह रहे हैं कि लेडीज की जो प्राइवेट जगह है वहां पे जलती हुई लकड़ी मारी है मैंने। अगर मैंने जलती हुई लकड़ी मारी है तो एमएलओ कहाँ है, पोस्टमार्टम कहाँ है, मेरी बीवी को मुझसे बिना पूछे कैसे दफना दिया। इसका भाई और इसकी माँ अपनी सिंपैथी के लिए मुझे बदनाम जमाना कर रहे हैं। मेरी कोई 4 शादियां नहीं हुई, 2 शादियां हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक वाइफ मेरे पास है और ये मेरी सेकंड मैरिज थी। और ये इनकी बेटी के एक वॉइस नोट मेरे पास है। ये लोग अपनी बेटी को शूटिंग्स के ऊपर भेजते थे, वो वीडियोस में यहाँ चला नहीं सकता। कोर्ट को दिखाऊंगा मैं अपनी बीवी को, दुनिया के सामने इस तरह जलीलो ख्वार नहीं कर सकता, उसकी रूह शर्माएगी। ठीक है, ये तो जलील लोग हैं। अब ये मेरी अपनी वाइफ से बात हुई और मेरी वाइफ से मेरी क्या बात हुई मरने से एक दिन पहले, ये भी सुन लें आप लोग। गई थी कि 1 हफ्ते के अंदर मैं अपने आप को ऐसा बनाऊंगी कि तुम मुझे खुद लेने आओगे, है ना? हाँ। तुम मेरे खिलाफ थाने चले गए। तुम्हें पता है मैं उस वक्त से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। गुड़िया खाला के घर जाके मैंने तमाशा किया, मुझे लगा तुम गुड़िया खाला की हो। गुड़िया खाला जब से आके यहाँ पे बैठी है, मैं 2 ड्रिपें लगी मेरी, अभी ये लोग मुझे हॉस्पिटल से लेके आए। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर तो आपकी कमाई खानी है, मुझे पता है, आपने मुझे इसके बारे में सब आज देखो, ये पीछे से आपका भाई बोल रहे हैं ना मुझे अब नहीं रहना, इसने तो आपकी कमाई खानी है, मुझे पता है, आपने मुझे इसके बारे में सब बताया हुआ है। लेकिन अगर आप नहीं रहना चाहती, एक दफा मुझे भी बोल दो कि मुझे तलाक चाहिए। मैं अपने तीनों बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ। मैंने तुमसे पहले भी क्या बोला था, मिनाल तेरा दिल भर जाए मुझसे, एक दफा प्यार से बोलियो कि शहरी मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं तुझे इज्जत के साथ सुरखरू करके छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी मौजूदगी के अंदर बेवफाई नहीं करियो मुझसे। कि अब आप लोग मुझे बताओ कि इस सब में मेरी क्या गलती है। ये मेरे साले की पूरी चैट है मेरे पास, जिसके अंदर वो मुझसे मिन्नतें कर रहे हैं कि आप एफआईआर नहीं कटवाओ। ये पूरे उसके वॉइस नोट पड़े हुए, और मैं उसको कह रहा हूं कि बस ये देखे मैं किस तरह उससे भीख मांग रहा हूं। न्यूज चैनल को भी ये लोग गुमराह कर रहे हैं, पुलिस को भी गुमराह कर रहे हैं। अब मैं पोस्टमार्टम कराऊंगा। पहले मैं पोस्टमार्टम की तरफ नहीं जा रहा था क्योंकि मेरी वाइफ को अजियत होती। ठीक है, इन लोगों ने मेरी वाइफ को कत्ल किया है। ये लोग मेरी वाइफ से जबरदस्ती मेरे खिलाफ बयान दिलवा रहे थे। मेरी वाइफ सही सलामत यहाँ से इनके घर गई थी। मेरे पास उस चीज का सबूत है जो ऊपर वाला उसको वहां पे छोड़ के आया है। 7 महीने पहले जहां पे मेरी रेंट पे गाड़ी चलती थी, पुराना मॉडल ऑल्टो, मैंने बीसी डाल के 5 लाख रुपए की परचेज की थी। तो वो शूटिंग के ऊपर चलती थी, पिक एंड ड्रॉप के ऊपर। तो वहां पे मिसबा शूटिंग के ऊपर आया करती थी। वहां से इसने मेरा नंबर लिया, मुझे मैसेजेस किए। इस चीज का मेरे पास पूरा सबूत है। वहां से मेरा इससे लव का चक्कर स्टार्ट हुआ। मैंने इसकी माँ को बुलाया। जब पहली दफा मेरी शादी, ये लड़की भाग के मेरे पास आई, मैंने इनकी वालिदा को बुलाया, इसका हैंडओवर किया। मैंने कहा आंटी देखें, अगर अब ये भाग के आई तो मैं अब निकाह कर लूंगा, मैं आपसे इजाजत नहीं लूंगा। फिर ये दूसरी दफा भाग के आई, मैंने निकाह कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इनकी वालिदा पंचायतें करना शुरू हो गई। फिर मुझे पता चला ये औरत सही नहीं है। मेरी वाइफ ने भी मुझे बताया कि मेरा जॉब पे निकलने का रीजन ये था कि मेरे मैट्रिक के पेपर हुए। उसके बाद मेरी माँ ने बोला अब मैं आगे नहीं पढ़ा सकती तुम्हें, तुम जॉब करो, कुछ भी करो, खुद करो। फिर मेरी वाइफ जॉब के लिए बाहर निकली। पहले वो जॉब करती थी क्लिनिक के ऊपर, फिर उसके बाद वो शूटिंग्स वगैरह की लाइन के ऊपर आई, मॉडलिंग वगैरह के अंदर।
वहां पे वो किसी गलत चक्रों के अंदर पड़ गई थी। फिर वहां से मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह निकाला और मैंने निकाह करके सुकून से अपने घर के अंदर रखा हुआ था। अब ये कत्ल क्यों हुआ? इसका कत्ल यूं हुआ कि मेरी वाइफ को ये जबरदस्ती, इनके पास मेरी वाइफ चली गई थी, ये लोग जबरदस्ती उससे बयान दिलवाना चाह रहे थे टसल के अंदर वो मेरे खिलाफ कि मेरे को जेल हो जाए। तो मेरी वाइफ ने बयान दिया नहीं और मेरी वाइफ मेरे पास से सही सलामत गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का सबूत मेरे पास उबर वाला है और इन लोगों ने वो नंबर खुद ही मेरे को प्रोवाइड कर दिया FIR के अंदर लिखवा के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मुझे इस मैटर से निकालेगा। और दूसरी चीज के इनकी वालिदा बोल रही है कि ये बेयारो मददगार मिस्कीन है, इनके 4 मकान है, ठीक है, कच्ची आबादियों के अंदर, वो सब बेच के नाजिक ने इन्हें एक मकान दिलवाया यहाँ पे और एक इन्होंने 240 गज का प्लाट लिया है, ठीक है। और मेरी सास पूरी बेवा नहीं है, बहुत बहुत हर्राफा औरत है वो। मेरी माँ को बेतहाशा इस औरत ने गालियां दी हैं। इवन के मेरी माँ आज तक इससे मिली भी नहीं है ना। मैं इतने गंदे लोगों को, हमारी फैमिली मिलती है ऐसे गंदे लोगों से। तो मेहरबानी करके अब आप लोगों को मैंने सारी सच्चाई बता दी है। 7 दिन पहले वाइफ गई थी और मेरी बात हुई है तरीके से, उस सब चीजों का प्रूफ मैंने लगा दिया और ये 20% सबूत है, 80% और है, मतलब वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, इस वजह से मैंने वो ऐड नहीं की है। और मेरी वाइफ का शादी से पहले क्या काम था वो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसकी इज्जत करता हूँ। वो मर गई है, वो सब कुछ मैं कोर्ट के अंदर डिस्क्लोज करूंगा। आप लोग खुद अंदाजा लगा लेना कि जिस तरह का वो घर दिखा रहे हैं और मेरी वाइफ की पिक्चर्स दिखा रहे हैं, आपको लग रहा है कि उस घर की लड़की इतने हाई प्रोफाइल लेवल के कपड़े पहन के बाहर निकलती होगी। अब आप लोग खुद रोटी खाते हैं, घू नहीं खाते, अंदाजा लगा ले। अपने वाइफ के कातिलों को पक्का पक्का फिट करवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरी पूरी कोशिश है कि पोस्टमार्टम हो और मुझे मैयत की वजह पता चले, डेथ की रीजन पता चले, क्योंकि मेरे पास मेरी वाइफ नहीं मरी, इनके पास मरी है। मेरे पास से मेरी वाइफ बिल्कुल सही सलामत अपने पैरों के ऊपर गाड़ी बुक करा के उबर के अंदर इनके घर गई है, केडी है, और उस चीज का मेरे पास पूरा ऑथेंटिक सबूत है।